वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव और इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज सॉल्व करते वक्त हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। नंबर 2, हमें अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझेंगे इसे क्वेश्चन के थ्रू। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। सॉल्व फॉर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। साइन का वैल्यू 0 कहां पे होता है हमारा, एन पाई पे। तो ये हो जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। 1 कहां पे होता है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 पाई बाई 2। ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2। और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 2। जो भी हो, आते हैं यहाँ पर -1 कहाँ पे आता है हमारा, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 पे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2। और आगे का जरूरत नहीं है हमें इस वक्त। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारा किसका, साइन का। और यहाँ पे वैल्यू है क्या है हमारा, -1। -1। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं साइन का। आगे देखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें फॉर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ की जगह साइन एक्स इक्वल टू हाफ रहता, लिख लेंगे यहां पर, इफ x बिलोंग टू 0 से 2 पाई, इंक्लूडिंग ही रखते हैं दोनों को, 0 और 2 पाई दोनों को। फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, अगर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ की जगह साइन एक्स इक्वल टू हाफ होता तो हमारा आंसर क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच साइन का वैल्यू हाफ कहां पे होता है, पाई बाई 6 और पाई माइनस पाई बाई 6। कहां पे होता है हमारा, पाई बाई 6। देख लेंगे यहां पर पाई बाई 6 पे और पाई माइनस पाई बाई 6। पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6। अगर 0 से 2 पाई के बीच बात करें तो यहां पे वैल्यू क्या होता है हमारा, हाफ। ये लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू हाफ। पाई बाई 6 और पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6 पे साइन का वैल्यू क्या होता है हमारा, हाफ। तो अगर हमारा क्वेश्चन होता सॉल्व फॉर साइन एक्स इक्वल टू हाफ फॉर एक्स बिलोंग टू 0 से 2 पाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, x इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। नंबर 2 लिखिएगा यहां पर, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, ये हमसे पूछा है। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा ताकि ध्यान में रहे हमें कि हमसे नंबर 2 ही से पूछा है, वो नंबर 1 हम एक्स्ट्रा किए हैं। तो अगर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ के लिए पूछेगा तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू हाफ कहां पे आ रहा है वो पहले देख लेंगे। कहां पे आ रहा है, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। इसे नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्लियरली ग्राफ से देख सकते हैं कि पाई बाई 6 से अगर एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो फिर साइन का वैल्यू हाफ से ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है हमारा, हाफ। यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या है हमारा, हाफ। और पाई बाई 6 से थोड़ा सा भी एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ से ज्यादा। और ऐसा कब तक रहेगा, 5 पाई बाई 6 तक। ऐसा कब तक रहेगा, 5 पाई बाई 6 तक। तो साइन का वैल्यू हाफ कहां पे है हमारा, साइन का वैल्यू हाफ से ज्यादा कहां पे है हमारा, पाई बाई 6 से लेकर के 5 पाई बाई 6 तक। तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से लेकर 5 पाई बाई 6। पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 पे ओपन रहे, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली पाई बाई 6 पे तो वैल्यू हाफ है, लेकिन हमें हाफ से ज्यादा लेना है। अगर इक्वल टू हाफ रहता है तो पाई बाई 6 यहाँ पर लेते, लेकिन हाफ से ज्यादा लेना है तो पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 पे एक्सक्लूडिंग रहेगा, मतलब ओपन ब्रैकेट रहेगा वो हमारा। तो ये हमारा किसका आ गया, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। अगर मान ले हमसे क्वेश्चन में पूछा होता फॉर साइन एक्स लेस देन हाफ, फॉर साइन एक्स लेस देन हाफ, तो हम देख लेंगे कहां पे हाफ से कम आ रहा है। तो पाई बाई 6 पे एग्जैक्टली वैल्यू हमारा क्या रहा है, हाफ। और पाई बाई 6 से जस्ट पहले क्या है हमारा वैल्यू, हाफ से कम। साइन का वैल्यू क्या है, हाफ से कम। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, और ऐसा कब तक है, 0 तक, 0 के पहले भी है, लेकिन हमें 0 से 2 पाई पूछा है तो 0 से 2 पाई सिर्फ देखेंगे अभी।
जीरो पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि एग्जैक्टली जीरो पे हाफ से कम है, तो जीरो पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। और ऐसा कब तक है? π/6 तक। और π/6 से 5π/6 तो हमारा साइन का वैल्यू हाफ से बड़ा है, तो π/6 से 5π/6 देखने का जरूरत नहीं है। 5π/6 से जरा सा आगे बढ़े तो x जरा सा आगे बढ़े तो साइन का वैल्यू क्या है हमारा? हाफ से कम। तो हम बोल सकते हैं 5π/6 से, और ऐसा कब तक है कम? 2π + π/6 तक। इसे मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? 2π + π/6। और ये क्या है? 2π + 5π/6। 2π + 5π/6। यहां पर रिमार्क कर लीजिएगा, ये हमारा क्या है? 4π + π/6। और ये हमारा क्या है? 4π + 5π/6। देखेंगे यहां पर फॉर sin x लेस देन हाफ। लेस देन हाफ कहां पे? 0 से π/6 और 5π/6 से लेकर 2π + 5π/6। लेकिन हमें हमारा x का वैल्यू कहां से कहां? 0 से 2π, तो 2π पे रुक जाएंगे हम। तो 0 से π/6, 5π/6 से लेकर के 2π, 2π इंक्लूडिंग होगा। 2π पे क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2π पे भी वैल्यू हमारा क्या है? हाफ से कम। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अगर हम यहां पर हम मान ले कि हमें x का वैल्यू 0 से 2π नहीं दिया, x का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, मतलब सिर्फ इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x ग्रेटर देन हाफ, सॉल्व फॉर x ग्रेटर देन हाफ, मतलब हमसे जनरल वैल्यू पूछ रहा है x का, मतलब x का वो सभी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे नंबर लाइन पे। तो देखेंगे यहां पर, लिख लीजिएगा यहां पे नंबर 4, जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यूज ऑफ x, इसे नंबर 1 लिखिएगा और इसे नंबर 2। जनरल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का वैल्यू अभी 0 से 2π नहीं है। जनरली बात कर रहे हैं कहां कहां पे? साइन का वैल्यू हाफ से ज्यादा है। जनरल वैल्यूज ऑफ x फॉर साइन x ग्रेटर देन हाफ, फॉर साइन x ग्रेटर देन हाफ। इरेज करेंगे यहां पर, ऊपर में इरेज करेंगे। देखेंगे यहां पर, अगर 0 से 2π के बीच बात करें तो साइन का वैल्यू हमारा क्या आया था? π/6 से 5π/6, π/6 से लेकर 5π/6, जहां पे साइन का वैल्यू क्या है? हाफ से बड़ा, क्लियरली देख सकते हैं। और अगर यहां पर हम बात करें 2π से आगे, तो x का वैल्यू हमारा क्या आया था? 2π + π/6 से लेकर 2π + 5π/6, ये वाला पोर्शन। यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है? साइन का वैल्यू हाफ से बड़ा, 2π + π/6 से लेकर के 2π + 5π/6। अगेन यहां पर भी हमारा वैल्यू बड़ा है। और ये क्या है हमारा? 4π + π/6 से लेकर के 4π + 5π/6, 4π + π/6 से लेकर 4π + 5π/6। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं यहां पर कि जो x है हमारा वो 2nπ + π/6, 2nπ + π/6 से लेकर 2nπ + 5π/6 के बीच में होगा। तभी साइन का वैल्यू हमारा क्या होगा? हाफ से बड़ा। तो अगर जनरल वैल्यू का हम बात करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2nπ + π/6 से लेकर 2nπ + 5π/6, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि अगर sin x ग्रेटर देन हाफ 0 से 2π के बीच बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? π/6 से 5π/6। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? 2nπ + π/6 से लेकर के 2nπ + 5π/6। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक स्ट्रेटजी ये है हमारा कि सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर ले और फिर वहां से हमें इजिली दिख जाएगा। समझेंगे इसे एक और क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इरेज करेंगे इसे।
देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर कॉस एक्स, नंबर 1 कॉस एक्स ग्रेटर देन हाफ, नंबर 2 कॉस एक्स लेस देन हाफ। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, यहां पर सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कॉस का वैल्यू 1 कहां पे आता है हमारा, 2n पाई पे। कॉस का वैल्यू 1 कहां पे आता है हमारा, 2n पाई पे। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 2 पाई। -1 कहां पे आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 2n + 1 पाई पे। तो ये हो जाएगा हमारा पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई। और 0 कहां पे आता है हमारा, π/2, π/2, 3 π/2, 2 पाई प्लस π/2 मतलब 5 π/2। और इधर क्या हो जाएगा, कॉस का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो जैसा इधर है वैसा इधर ही होगा। तो इधर π/2 पे 0 हो रहा है, तो इधर किस पे 0 होगा, -π/2 पे। और ये रहा हमारा -3 π/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा -π। कॉस का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा ग्राफ इधर होगा। तो इस तरह से हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, सॉल्व फॉर कॉस एक्स ग्रेटर देन हाफ और लेस देन हाफ, दोनों के लिए पूछा है। फॉर एक्स बिलोंग टू 0 से 2 पाई, तो हम 0 से 2 पाई सिर्फ देखेंगे कि ग्राफ हमारा कैसा है। देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे पहले, इफ x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 और 2 पाई को इंक्लूडिंग रखते हैं अभी, क्लोज ब्रैकेट लगा लीजिएगा। नंबर 1 cos x ग्रेटर देन हाफ की जगह अगर cos x इक्वल टू हाफ रहता तो क्या होता है हमारा आंसर, π/3। 0 से 2 पाई के बीच में अभी बात कर रहे हैं, क्या होता है हमारा आंसर, π/3। π/3 और 2 पाई माइनस π/3, टू पाई माइनस π/3। अगर 0 से 2 पाई के बीच बात करें तो कॉस का वैल्यू हाफ कहां पे आएगा हमारा, π/3 और 2 पाई माइनस π/3 पे। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, π/3 और 2 पाई माइनस π/3 मतलब 5 π/3, 5 π/3। और ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि cos थीटा अगर इक्वल टू cos अल्फा है तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर तो दिक्कत आना नहीं चाहिए, वो पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, इक्वालिटीज सॉल्व करना पहले ही सीख चुके हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सिर्फ इनइक्वालिटीज सीखेंगे। तो इक्वालिटीज में अगर किसी को दिक्कत है, मतलब cos इक्वल टू हाफ है तो 0 से 2 पाई के बीच π/3 कैसे आया, 5 π/3 कैसे आया, तो उसके लिए आप पहले का लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 cos x ग्रेटर देन हाफ, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, फॉर cos x ग्रेटर देन हाफ। तो हाफ तो हमें दिख गया कहां पे, π/3 और 5 π/3 पे। ये रहा हमारा लाइन y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ। cos x ग्रेटर देन हाफ हमें देखना है कहां पर है, तो एक्चुअली π/3 पे क्या है हमारा हाफ, और π/3 से जस्ट पहले cos का वैल्यू क्या है, हाफ से बड़ा। और ऐसा कब तक है, 0 तक। 0 के पहले भी है लेकिन हमसे सिर्फ 0 तक पूछा है तो हम 0 तक ही सिर्फ देखेंगे। तो यहां से हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू, 0 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 0 एग्जैक्टली 0 पे भी हाफ से बड़ा है वैल्यू, क्या है वैल्यू 1। तो 0 से π/3 एक्सक्लूडेड होगा, मतलब ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली π/3 पे तो वैल्यू हमारा हाफ है, हमें हाफ से बड़ा चाहिए। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं 5 π/3 से कहाँ तक, 2 पाई तक। 2 पाई के आगे हमें देखना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है x 0 से 2 पाई है। 2 पाई भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 पाई पे भी वैल्यू क्या है, हाफ से बड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
नंबर थर्ड देखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, cos x लेस देन हाफ, cos x लेस देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ वाला पोर्शन हमारा ये हो जाएगा, ये अगर 0 से 2 पाई के बीच बात करें तो इधर भी है, लेकिन हमसे सिर्फ 0 से 2 पाई पूछा है तो हम सिर्फ वही देखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर cos x लेस देन हाफ, लेस देन हाफ कहाँ पर है, यहाँ पर π/3 से लेकर के π/3 से लेकर के 5π/3 तक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू π/3 से लेकर के 5π/3। तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। ये एक एक्स्ट्रा था, इक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट था, ये इनइक्वालिटीज का पार्ट ये दोनों है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 का ये और नंबर 2 का ये। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या था, ग्राफ बनाकर क्लियरली हमें ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद हमें क्लियरली दिख जाएगा कहाँ पे वैल्यू हाफ से कम है, कहाँ पर वैल्यू हाफ से ज़्यादा है और कहाँ पे एग्जैक्टली हाफ है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ के हेल्प से, समझें, ग्राफ के हेल्प से। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके ऊपर इरेज करेंगे इसे। देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, √2 टाइम्स सॉल्व फॉर √2 टाइम्स साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस √2 टाइम्स ऑफ cos x। इसे हमें सॉल्व करना है। फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से 3π/2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से 3π/2। तो हमें वो x का वैल्यू फाइंड करना है जो -π/2 से 3π/2 के बीच हो और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करे। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे। क्या हो जाएगा हमारा ये, √2 टाइम्स साइन ऑफ 2x, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन x cos x, और इधर क्या है +1, और इधर से +2 साइन x उस तरफ जाके क्या बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन x, और ये क्या बन जाएगा -√2 टाइम्स ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से अगर हम 2 साइन x कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, √2 टाइम्स ऑफ cos x -1, √2 टाइम्स ऑफ cos x -1। और इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, √2 टाइम्स ऑफ cos x -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। √2 टाइम्स ऑफ cos x -1 दोनों में कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ साइन x -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट का 0 से कम होने का क्या मतलब है, मतलब 0 से कम होने का क्या मतलब है कि ये क्वांटिटी हमारा निगेटिव है, और ये क्वांटिटी निगेटिव कब होगा, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तभी ये पॉसिबल है कि ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारे, क्या आए हमारा लेस देन 0। तो उसके लिए या तो ये, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसे निगेटिव होना पड़ेगा, और अगर ये निगेटिव हुआ तो उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरह का केस बनेगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पर, इरेज करेंगे ऊपर में। इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होने का क्या मतलब है, या तो ये पॉजिटिव हो जाए ये निगेटिव, या फिर ये निगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर दो तरह का केस बनेगा, केस 1, केस 1, केस 2, केस 1 और केस 2। पहला केस 1 में √2 टाइम्स ऑफ cos x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 टाइम्स ऑफ साइन x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। और दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब √2 टाइम्स ऑफ cos x -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 टाइम्स ऑफ साइन x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये नीचे इरेज कर लेंगे यहाँ पर, ये दो तरह का हमारा केस बना है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, या फिर ये निगेटिव और 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 1 पॉजिटिव। यहाँ पर cos x और sin x इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेंगे हम। इससे पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, 1/√2, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा sin x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा cos x लेस देन इक्वल टू 1/√2 और sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, 1/2। तो इस तरह से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे। यहाँ पर sin x और cos x इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले। ये किसका ग्राफ है हमारा, -π/2 से पूछा है, -π/2 से 3π/2 पूछा है, तो ये साइन का ग्राफ है हमारा। ये किसका ग्राफ है हमारा, साइन का, 0 π 2π, पूछा कहाँ तक है 3π/2 तक, तो 3π/2 तक ही ड्रॉ करेंगे हम। और कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से 3π/2 तक, तो -π/2 से लेकर के 3π/2 तक हम ग्राफ देखेंगे इसका साइन का, ये π/2। और किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, cos x का, cos x भी इन्वॉल्व है यहाँ पर। -π/2, 0 π/2, और ये क्या है हमारा पाई, 3π/2। कहाँ से कहाँ ग्राफ हम देखेंगे, -π/2 से 3π/2, -π/2 से 3π/2। एग्जैक्टली पाई पे वैल्यू क्या होता है कॉस का, -1, और 0 पे क्या होता है 1। आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है हमारा, cos s ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। सबसे पहले देख लेंगे 1/√2 कहाँ पे आता है, -π/2 से 3π/2 के बीच। 0 से π/2 के बीच अगर बात करें तो कहाँ पे आता है, π/4 पे, π/4 पे। और हमें पता है cos का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होता है, तो अगर π/4 पे आया है तो -π/4 पे भी आएगा वैल्यू 1/√2, -π/4, -π/4। और sin s का अगर बात करें तो sin s के साथ क्या है, हाफ, तो हाफ देख लेंगे सबसे पहले कहाँ पे आता है हमारा, जी -π/2 से 3π/2 के बीच, तो हाफ आता है हमारा π/6 पे और 5π/6 पे, पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6 पे। साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पे आता है, π/6 और 5π/6 पे। ये लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू हाफ। ये लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर केसेस में आते हैं, केसेस में हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, cos s ग्रेटर देन 1/√2, cos का वैल्यू 1/√2 से ज्यादा कहाँ पे है, देख लेंगे। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, -π/4 से π/4, दिस पोर्सन -π/4 से, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -π/4 से π/4, π/4 इंक्लूडिंग होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 है, तो -π/4 और π/4 दोनों हमारा इंक्लूडिंग होगा। और sin x का अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ से sin x का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ, तो एक्जेक्टली हाफ कहाँ पे आ रहा है, π/6 और 5π/6 पे, और हाफ से कम कहाँ पे आ रहा है, -π/2 से लेकर के π/6, -π/2 से लेकर के π/6 यूनियन 5π/6 से लेकर के 3π/2, 5π/6 से लेकर के 3π/2, 3π/2 पे क्लोज ब्रैकेट होगा,
क्योंकि एक्चुअली 3π/2 पे भी वैल्यू क्या है, हाफ से कम, और 5π/6 पे वैल्यू ब्रैकेट भी क्लोज होगा क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू हाफ है। तो -π/2 से लेकर के π/6, 5π/6 से लेकर के 3π/2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, cos x लेस देन इक्वल टू 1/√2। cos x का क्या था हमारा ग्राफ, ये वाला 1/√2। देख लेंगे कहाँ पे कम है 1/√2 से, तो 1/√2 से कम कहाँ पे है, -π/2 से लेकर के -π/4। यहाँ पे लिखेंगे -π/2 से लेकर के -π/4 यूनियन और कम कहाँ पे है 1/√2 से, π/4 से लेकर के 3π/2, π/4 से लेकर के 3π/2। और यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, साइनस ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। इस तरफ आते हैं, साइनस का ग्राफ ये है, साइनस ग्रेटर देन हाफ, तो -π/2 से अगर 3π/2 बात करें तो कहाँ पे x साइन का वैल्यू हाफ से ज्यादा, π/6 से लेकर के 5π/6 के बीच में। तो यहां से आ जाएगा हमारा π/6 से लेकर 5π/6 क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से हम केस 1 और केस 2 को सॉल्व कर लिए, बट x का वैल्यू होगा क्या हमारा, देखेंगे यहां पर, इरेज करेंगे इसे। यहां पर x का वैल्यू क्या होगा हमारा, जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे, मतलब इन दोनों का कॉमन वैल्यू। तो हम इन दोनों का कॉमन वैल्यू देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा, नंबर लाइन बना के। ये बोल रहा है -π/4 से π/4। हमें कहां से कहां वैल्यू निकालना है, -π/2 से लेकर के 3π/2। तो सबसे पहले -π/2 और 3π/2 बना ले, और रेफरेंस के लिए 0। ये क्या बोल रहा है, -π/4 से π/4, तो -π/4 अगर मान लेते हैं कहीं यहां पर होगा और π/4 यहां पर, तो ये क्या बोल रहा है, -π/4 से π/4, -π/4 से π/4, और ये क्या बोल रहा है हमारा, -π/2 से π/6। तो ये है -π/2 और π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 से कम ही होगा, तो ये है हमारा π/6, π/6। तो ये क्या बोल रहा है, -π/2 से लेकर के π/6, और क्या है 5π/6 से लेकर के 3π/2। तो 5π/6 कहीं यहां पर मान लेते हैं, 5π/6 से लेकर के 3π/2, ये क्या है हमारा 5π/6, 5π/6। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, दिस पोर्शन, दिस वन, कॉमन x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, दिस वन, मतलब -π/4 से लेकर के π/6। तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया। अगर इसे हम नंबर 1 मान ले, ऐसे नंबर 2, तो नंबर 1 इंटरसेक्शन नंबर 2, मतलब दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू -π/4 से लेकर के π/6, -π/4 से लेकर के π/6, -π/4 से लेकर के π/6। तो केस 1 से हमारा क्या आ गया, -π/4 से लेकर के π/6। आगे देखेंगे केस 2। केस 2 में देख लेंगे कौन सा कॉमन वैल्यू आ रहा है। ये रहा हमारा नंबर 1, ये रहा नंबर 2। ये बोल रहा है -π/2 से लेकर, सबसे पहले नंबर लाइन पे लिख लेंगे इसे, -π/2 से 3π/2 के बीच में देखना है हमें। तो -π/2 से लेकर के -π/4, तो -π/4 कहीं यहाँ पर होगा मान लेते हैं। तो -π/2 से लेकर -π/4 यूनियन π/4 से लेकर के 3π/2। तो ये अगर मान ले π/4, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
और ये क्या बोल रहा है हमारा π/6 से लेकर के 5π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये रहा हमारा π/6, π/6 से लेकर के 5π/6। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला, ये कितना था हमारा 5π/6, 5π/6 कॉमन वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला, मतलब π/4 से लेकर के 5π/6। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं नंबर 1 इंटरसेक्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा π/4 से लेकर 5π/6। π/4 से लेकर 5π/6 और फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, जो वैल्यू x का हमारा केस 1 से आया है और जो वैल्यू हमारा केस 2 से आया है, मतलब केस 1 का वैल्यू और केस 2 का वैल्यू, तो उसे हम कंबाइनली लिखेंगे फाइनल आंसर। यहां पर इरेज करेंगे इसे, फाइनल जो x का वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, केस 1 और केस 2 से जो x का वैल्यू आया, मतलब लिखेंगे यहां पर फाइनल आंसर, लिखेंगे यहां पर केस 1 यूनियन केस 2, मतलब जो केस 1 से वैल्यू आया है और केस 2 से आया है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा -π/4 से π/6, x बिलोंग्स टू -π/4 से π/6, -π/4 से π/6 यूनियन π/4 से 5π/6 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का सवाल को केसेस बनाकर। दो तरह का केस बना, दोनों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे ग्राफ के हेल्प से, और फिर वहां से जो हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा दोनों केस में, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों केसेस का x का वैल्यू का यूनियन होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे कुछ और क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।